हेलो बच्चों, आज हम मैथ 8 क्लास चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे हैं। पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 20। मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आप 1 से लेकर 20 तक आपको ये लर्न करनी है बच्चों। ठीक है, इसके आगे भी लर्न कर लेना। अब मैं 20 तक ही लिखी हूँ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में लिए है मैंने फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40 एंड 50 एंड 60। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आंसर करेंगे इनके बीच की परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो यहाँ पे पढ़ा हमने 5 का स्क्वायर क्या है बेटा 25 है, 6 का स्क्वायर क्या है 36 है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, ये देखो 7 का स्क्वायर 49 है। इन दोनों के बीच में देखो तो ये 36 बन रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 5 का स्क्वायर क्या बना 25, 6 का क्या बना 6 का 36। ठीक है, और 7 का क्या बन रहा है बेटा 49 है। अब हमारे को 30 एंड 40 के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालनी है। तो ये छोटा है और ये देखो 49 है, 40 से आगे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 36। हम यहाँ पे लिख देंगे 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट यहाँ से लिख देंगे, वो वाला आंसर वहाँ से करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 40 के बीच में। ठीक है, ये लिख देंगे हम, क्यों यहाँ पे करें। अब देखो 40 एंड 60 भी ले रखी हूँ मैं। इनमें देखो यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 50 का देखो, 50 यहाँ पे देखो किसका है और 60 यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पहले देखो इसमें क्या है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या है बेटा 7 का स्क्वायर 49 है। ठीक है, तो ये अब वो 8 का स्क्वायर कितना है 64 है। तो हमारे को 50 एंड 60 के बीच के नंबर निकालना है। तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ के देखो 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, 8 का स्क्वायर क्या है 64 है। तो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है किसका, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख देंगे देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर किसका नहीं है 50 एंड 60 का। ठीक है, यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखो 64 आगे चले जा रहा है 60 से पहले। अब थर्ड वाले क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे देखो थर्ड वाले क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इन ईच पेयर। इन दोनों के पेयर में ये देखो 15, 16 है, 25 एंड 26 आपको कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर देगी। तो यहाँ पे आपको हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, इनके बीच के नंबर निकालना है। तो यहाँ पे दो मेथड होती है। मैं इजी वाला मेथड, देखो यहाँ पे छोटा नंबर कौन है 15 है। तो यहाँ पे इजी तरीका जो है 15 यहाँ पे स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 15 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगी 30। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में देखो 25 एंड 26 है। तो यहाँ पे भी जो छोटा नंबर है इसको 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 50। ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 है। तो ये हो गई इसके आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 81 है, यहाँ पे यूनिट 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है 1 है। 757 है, तो 7 का स्क्वायर क्या है बेटा 49 है। तो 9 होगा इसका आंसर, क्या होगा 9 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट डिजिट देखा जाता है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन में पूछा गया विथआउट एडिंग फाइंड द सम। आप बताना है बिना प्लस करे। ठीक है, इनकी सम बताओ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है। ये देखो पहले ये लाइन जो प्लस में दे रखा है ये क्या है बेटा, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू जो ये नंबर गिनती जैसे काउंटिंग करेंगे ये कितने नंबर है, ये 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n इक्वल टू 9 है। तो हम इसका फॉर्मूला होता है ऑड नंबर का n स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इवन नंबर है। ये देखो 2 के इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है ये देखो, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, ये सब 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर जो फॉर्मूला यहाँ पे ऑड नंबर का फॉर्मूला n इक्वल टू जो नंबर है वो काउंटिंग करेंगे
और एन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला है इवन नंबर का एन स्क्वायर प्लस एन है, ये इसका फार्मूला है। तो एन इक्वल टू देखो गिनो ये कितने नंबर है, ये 11 है। तो एन इक्वल टू 11 है तो एन की जगह हम 11 रखेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो इसका 121 इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस ये 11 है, इन दोनों को प्लस करो तो इसका आंसर 132 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गए। ठीक है, ऑड और इवन नंबर विथआउट ऐड करें आप सम कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेस करो 81 एज 9, ये 9 सम ए सम ऑफ 9 ऑड नंबर। आप यहाँ पे 9 बार ऑड नंबर लिखो, यही नंबर है, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आंसर में 1 प्लस यहाँ पे 9 बार, तो ऑड नंबर लिखेंगे। 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 9, ठीक है, और 9 के आगे 11, 11 के आगे 13, 13 के आगे 15, 15 के आगे 17। ठीक है, अब यह 9 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 वाले क्वेश्चन लिए हैं, इनकी स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे 2 मेथड हैं, मैं पहले वाली इजी वाला मेथड करती हूँ। 32 दे रखा है तो 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की जगह 30 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab। ठीक है, 2 a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 30 यहाँ पे दे रखा है a की जगह, और b की जगह 2 है। अब 30 को 30 में मल्टीप्लाई करो 900 आएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, प्लस 2 3 यहाँ पे देखो 2 जा 4, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे 120 120। ठीक है, ये क्या आएगा 120। ठीक है, अब इनको प्लस करो 900 4 एंड 120 को प्लस करो, 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और 1 10, ये हो जाएगा बच्चों 1024 इसका आंसर। ठीक है, अब ये वाला देखो 71, सेम आपने 70 प्लस 1 करो होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाओ, ये खुद करो। ठीक है, सेम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 8 वाले क्वेश्चन लिए हैं, ये ट्रिपलेट फार्मूला। ठीक है, ट्रिपलेट फार्मूला यहाँ पे एक नंबर गिवन है, यहाँ पे मैंने 2 ले रखी हूँ, a 12 एंड b 6 है, 2 नंबर मैंने ली हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट फार्मूला में ये 3 ये होते हैं 2m फार्मूला होता है, ये m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, जो ये 12 है। अब 2m इक्वल टू देखेंगे, 2m इक्वल टू 12 है, तो m इक्वल टू क्या होगा 12, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, 2 यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है m स्क्वायर माइनस 1 है, m की जगह क्या है बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 तो कट गया, तो क्या आएगा 35। अब दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर क्या है बेटा 6 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 36 प्लस 1 कितना होगा 37। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, एक है हमारा 12। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जगह नहीं हुआ, यहाँ पे 12 और एक है 35 और एक 37, ये होगा जो आंसर है। ठीक है, सेम यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे 2m इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू 6/2 कट करो, तो m की वैल्यू हमारी 3 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो और एक वैल्यू हमारे को m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह हम 3 लगा रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1, तो यहाँ पे 8, और 3 स्क्वायर प्लस 1, ये एक हो गया, ये एक नंबर और एक नंबर 2 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10। तो तीनों हमारा क्या आया, एक है 6 8, ये 8 और ये है 10, ये होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना।